दोस्तों, सपा सांसद इकरा हसन को सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद के अवार्ड से नवाजा गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाई देगा इकरा हसन अवार्ड लेते हुए नजर आ रही हैं और उन्हें ये अवार्ड किसी और ने नहीं बल्कि देश के पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने थमाया है। दरअसल दिल्ली में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स का आयोजन किया गया था और यहाँ पर ही इकरा हसन का नाम चुना गया बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड के लिए इस साल के लिए, क्योंकि इकरा हसन ने 2024 में ही वो पहली बार सांसद बनी और इसके बाद से इकरा हसन हमेशा सुर्खियों में रही। संसद में इकरा हसन जिस तरह से हमेशा शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के मुद्दों को लेकर मुखर रहती हैं, वो ये बताता है कि इकरा हसन कितनी अच्छी वक्ता है, क्योंकि संसद में वो जब भी बोलती हैं तो लोग उन्हें सुनना जरूर पसंद करते हैं और इसीलिए इकरा हसन को ये अवार्ड से नवाजा भी गया है। इकरा हसन ने खुद इसके बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। क्या लिखा है वो भी बता देते हैं। इकरा हसन ने लिखा है, नई दिल्ली में आयोजित लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड समारोह में मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट वुमेन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान जनता के विश्वास और सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है। इसके साथ ही जो लोग हैं वो लगातार इकरा हसन को बधाइयां दे रहे हैं। उनकी तस्वीरों को पोस्ट करते हुए साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि इकरा हसन जिस तरह से बोलती हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रखती हैं और खास तौर से सत्ता पक्ष को जिस तरह से काउंटर करती हैं, वो हमेशा ही बहुत सुनने लायक होता है और वो जिस तरह से अपनी बातों को बताती हैं और एक एक बात का जवाब देती हैं, वो एक महिला सांसद होने के नाते जिस तरह से अपनी बातों को रखती हैं, इससे बहुत ज्यादा लोग आकर्षित भी होते हैं इकरा हसन की तरफ और उनकी बातों को जरूर सुनना भी चाहते हैं। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपनी सादगी, शालीनता और हर स्तर पर बेहतर साबित होने वाली महिला सपा सांसद इकरा हसन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला सांसद का पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इकरा हसन जब यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने अवार्ड लिया और इसके बाद उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार के मुद्दे पर अपनी बात को रखा है। दरअसल इकरा हसन जब से ही नीतीश कुमार का वो वीडियो सामने आया है जिसमें वो महिला के हिजाब को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुर्के को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से इकरा हसन सबसे ज्यादा भड़की हुई हैं और वो लगातार इस बात को कहती हैं कि महिला की गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई है। जब भी महिलाओं को लेकर कोई बात होती है, युवाओं को लेकर कोई बात होती है, शिक्षा या फिर रोजगार से जुड़े जमीनी मुद्दों से जुड़े कोई भी बात होती है, तो इकरा हसन हमेशा उन मुद्दों पर बोलती हैं और खास तौर से इतना मुखर होकर बोलती हैं कि उनकी बातों को सुना भी जाता है। और इस दौरान भी इकरा हसन ने कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है आप वो भी सुनिए। चाहूँगी कि कोई भी महिला हो, अगर किसी पब्लिक स्पेस में है, उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करने का अधिकार ना किसी पिता को है, ना भाई को है, ना किसी नेता को है, ना मुख्यमंत्री को है, ना प्रधानमंत्री को है। ये एक महिला की गरिमा का सवाल है, हमें उनका सम्मान करना है और जिस तरीके से ये हरकत हुई, बिल्कुल वो बुजुर्ग है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हरकत हुई है तो उस पद पर होने के नाते उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता है। दोस्तों, इकरा हसन सिर्फ एक महिला सांसद नहीं है बल्कि अखिलेश यादव की शेरनी भी उनको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अखिलेश यादव भी जिस तरह से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो या फिर मौजूदा वक्त में देश की लोकसभा रही हो, वहां पर जब अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के मुद्दों पर काउंटर करते हैं, एक एक बात का जब जवाब देते हैं, एक एक बात पर जब सवाल उठाते हैं, सत्ता पर जब सवाल उठाते हैं, तो वो बातें काफी सुनने लायक होते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से इकरा हसन भी, खास तौर से जो सबसे जरूरी चीज है इस देश की, वो है डेमोक्रेसी, उसको लेकर और साथ ही साथ जो हिंदुस्तानियत है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, उसको लेकर हमेशा इकरा हसन मुखर रहती हैं और संसद में वो जिस तरह से अपनी बातों को रखती हैं, चाहे वो वंदे मातरम का किस्सा हो, चाहे वो एसआईआर को लेकर बातों को रखना हो, इन सब में इकरा हसन की बातें हमेशा सुनने लायक होती हैं और इसी वजह से उन्हें ये अवार्ड भी दिया गया है। क्योंकि बीते एक साल में अगर हम देखें तो जब जब संसद का सत्र हुआ है या फिर इसके बाहर भी जहां कहीं भी किसी भी तरीके के मुद्दों पर बोलने की जरूरत होती है तो इकरा हसन हमेशा ही उन मुद्दों पर मुखर होती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, अपनी बातों को बताती हैं और ये बताती हैं कि एक महिला सांसद होने के नाते, एक सांसद होने के नाते उन्हें के क्या क्या कर्तव्य हैं और वो जिस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, इस वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।